हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑन सॉल्ट एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक डिस्कस किया था जिसकी मदद से हम लोग ये जान पाए थे आखिर कौन कौन एसिड रेडिकल्स जो है वो ग्रुप फर्स्ट में लाई करते हैं। उसी अकॉर्डिंग जो है आज के लेक्चर में भी हम लोग एक छोटा सा ट्रिक डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से ये जान पाएंगे कि आखिर कौन कौन एसिडिक रेडिकल्स है ग्रुप सेकेंड में लाई करते हैं। देखिए, एक चीज जो है मैं इस कोर्स के बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में ही सारे स्टूडेंट्स को क्लियर कर दिया कि आपको जो है एक भी इस कोर्स का जो है लेक्चर स्किप या फिर मिस नहीं करना है। अगर मिस करते हो तो सिंपली उसको जाके जो है देख लो, क्योंकि एक बार जो हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना और बहुत अच्छे से आप सारे लेक्चर्स को देख लोगे तो आपका ओवरऑल जो है बहुत अच्छा कमांड जो है सॉल्ट एनालिसिस पे बन जाएगा। और ये आपके लिए गुड न्यूज होगा फ्रॉम इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एक चीज आप बहुत अच्छे से और क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे जो हम लोग ट्रिक डिस्कस करते हैं, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो उसको फॉलो कीजिए या फिर खुद से ट्रिक क्रिएट कीजिए, या फिर आप सिंपली सुनते हो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको डायरेक्ट आप एज इट इज ध्यान में रख पाते हो तो भी अच्छी बात है। इन तीनों में से आपको जो भी मेथड फॉलो करना है आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन एट द एंड जो है आपको ये सारे फैक्ट्स और फिगर्स जो है लंबे समय तक ध्यान में रहने चाहिए। अगर हम कोई भी जो है एसिडिक रेडिकल्स लिखे तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ आखिर ये कौन से ग्रुप से लाई करते हैं। ग्रुप के बाद फिर आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ अगर ग्रुप फर्स्ट है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, तो उसमें क्या होते हैं वीक ग्रुप होते हैं, और ग्रुप सेकंड में क्या होता है स्ट्रॉन्ग ग्रुप होते हैं। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओ, फिर उसके लिए जो है पार्टिकुलर कौन सा रिएजेंट यूज होता है, ये सारे जो चीजें हैं आपके माइंड में एक साथ जो है वो आने चाहिए। ठीक है, तभी बेनिफिट होगा। इसीलिए इनऑर्गेनिक में एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे हमें फैक्ट्स और फिगर्स देखने होते हैं, इसीलिए इसमें जो हम लोग छोटे छोटे जो है ट्रिक्स भी अप्लाई करते रहते हैं ताकि लंबे समय तक जो हम लोग वो फैक्ट्स और फिगर्स को एज इट इज ध्यान में रख पाए, क्योंकि उसका डायरेक्ट जो है हमें बेनिफिट एग्जाम में मिल सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रुप सेकंड ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी कहते हैं। अब इससे पहले वाला जो ग्रुप फर्स्ट था वो वीक ग्रुप था, इसलिए उस ग्रुप के लिए जो है रिएजेंट यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं ग्रुप रिएजेंट। किसके लिए? ग्रुप फर्स्ट के लिए क्या था, डाइल्यूट HCl यूज कर लो या फिर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर लो। यहाँ पे क्योंकि ग्रुप सेकंड स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इसीलिए यहाँ पे हमें डाइल्यूट नहीं बल्कि कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म यूज करना होगा, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो ये जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये क्या हो जाता है, ये ग्रुप सेकंड का जो है रिएजेंट हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग एक बहुत फनी सा जो है वो सेंटेंस लिखते हैं और उसको डिकोड करके जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन कौन जो है एसिड रेडिकल्स जो है वो इस ग्रुप सेकंड में आता है। देखिए, यहाँ पे हम लोग सिंपली सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। सीबीआई टर्म से तो आई होप आप सभी वाकिफ होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई ऑन फेसबुक। सीबीआई जो है वो फेसबुक पे आ गया। अब इसको हम लोग डिकोड करने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे सी जो है ना, पहला सी का मतलब क्या हो जाएगा, क्लोराइड। बहुत अच्छे से हम लोग आराम आराम से समझते चलेंगे। क्लोराइड पे क्या होता है, -1 चार्ज। सेकंड क्या है, बी फॉर हो जाएगा ब्रोमाइड। ठीक है, ये ब्रोमाइड लिख लीजिए। ये इस पे क्या हो जाएगा, इस पे -1 चार्ज। फिर आई का मतलब क्या हो जाएगा, आयोडाइड। ये सारे जो है हेलोजन फैमिली के, इसलिए सब पे जो है कितना है, -1 चार्ज है, तो आयोडाइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 3 क्लियर हो गया। ऑन, और ऑन का जो है पहला लेटर क्या है, ओ है। ओ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ का मतलब हो जाएगा ऑक्जेलेट। अब देखिए ऑक्जेलेट का जो है ये हो जाता है C2O4 और इस पे हो जाता है -2 चार्ज। फिर एन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन का मतलब होता है नाइट्रेट। ठीक है, और नाइट्रेट जो है NO3 -1 चार्ज। और याद कीजिए नाइट्राइट जो था वो किस में आ रहा था, वो हमारा ग्रुप फर्स्ट में आ रहा था, और नाइट्रेट जो है वो ग्रुप सेकंड में आ रहा है। इस तरीके से आप लोग सिल्वर नाइट्रेट का जैसे फॉर्मूला देखे होंगे AgNO3, तो सिल्वर पे +1 चार्ज और नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है। तो ये भी क्या होता है, ग्रुप सेकंड ऑफ एसिडिक रेडिकल्स में ही आता है। अब ये क्लियर हो गया ऑन का। अब फेसबुक का देखते हैं। तो पहला जो F है उसका मतलब क्या है, तो पहला F का जो है यहाँ पे मतलब है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड भी क्या हो गया, हेलोजन फैमिली का फर्स्ट मेंबर हो गया, तो इस पे -1 चार्ज हो जाएगा। और दूसरा जो है वो क्या आ रहा है, बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बोरेट। तो बोरेट क्या हो जाएगा, BO3, और इस पे हो जाता है -2 चार्ज। तो ओवरऑल आप लोग काउंट कर लीजिए कितना आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 तक ही आ रहा है। तो 7 जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एसिडिक रेडिकल्स ग्रुप सेकंड में आया। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो सीबीआई में क्या हो जाएगा, पहले क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, तीसरा आयोडाइड, चौथा ऑक्जेलेट, पांचवा हो जाएगा नाइट्रेट, छठा हो जाएगा फ्लोराइड, और लास्ट जो है ये हो जाएगा हमारा बोरेट। तो इस तरीके से जो है ग्रुप सेकंड जो है वो क्लियर हो गया। और आई होप आपको ग्रुप फर्स्ट याद होगा, वहां पे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस क्या बताया था, आप याद कीजिए, ध्यान में लाने का प्रयास कीजिए।
भाई एसएसटी काम नहीं आती, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है फिर हम लोगों ने डिकोड करके जाना कि हाँ बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, ये सारे के सारे जो हैं वो उस वीक ग्रुप यानी ग्रुप फर्स्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स में आते हैं। अब तीसरा जो है हमारे पास एक और ग्रुप था, याद कीजिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया था कि ये तीन टाइप के होते हैं। एक हो जाता है स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो अभी हम लोगों ने ग्रुप सेकंड जिसको कहा, एक हो जाता है वीक ग्रुप जो ग्रुप फर्स्ट था लास्ट लेक्चर में हमने देखा। अब तीसरा जो है वो हो जाता है जनरल ग्रुप। तो जनरल ग्रुप को भी हम लोग देखिए दो तरीके से जो है डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहला जो है हम लोग देखेंगे इसमें इसमें दो हमारा आ जाता है। एक क्या आता है इसमें ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, एक होता है सल्फेट, तो सल्फेट पे हो जाता है SO4-2 चार्ज, और दूसरा क्या होता है फॉस्फेट, तो PO4 और इस पे हो जाता है -2 चार्ज। तो सिंपली ये ध्यान रखना है कि सल्फेट और फॉस्फेट जो है इनको आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करते हैं। इनको आइडेंटिफाई किया जाता है बाय किसके द्वारा, ये किया जाता है बाय प्रिसिपिटेट रिएक्शन के थ्रू जो हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा जो इसमें आ जाता है हमारा वो क्या आ जाता है, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, वो हो जाता है Cr2O7 और इस पे हो जाता है -2 चार्ज, और दूसरा क्या हो जाता है MnO4 और इस पे हो जाता है -1 चार्ज। आप ध्यान देने का प्रयास कीजिए कि जब ये दोनों जो है इस तरीके से एसिडिक रेडिकल पोटेशियम से कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना देते हैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और यहाँ पोटेशियम अगर अटैच होता है तो पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाता है। दोनों अपने आप में क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट हम लोग अभी एक और जो हमारा पैरेलल में कोर्स चल रहा है वो क्या है, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, तो उसमें जो है ये सारे के जो फंक्शन को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अब ये दोनों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये दोनों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा आइडेंटिफाइड बाय, जैसे पहले वाले को हम लोग ने प्रिसिपिटेट रिएक्शन से आइडेंटिफाई किया ना, इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन से ये दोनों हो गया और प्रिसिपिटेट रिएक्शन से सल्फेट और फॉस्फेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल ग्रुप हो गया। तो आई होप आपको जो है एसिडिक रेडिकल्स का फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और ये जनरल ग्रुप क्लियर हो गया होगा। अब कुछ जो है यहाँ पे अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग सॉल्युबिलिटी रूल। देखिए अभी जो हम लोग सॉल्युबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं ना, इसके एक एक पॉइंट जो है आपके बहुत काम का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक रिक्वेस्ट सारे स्टूडेंट से करना चाहता हूं कि सॉल्युबिलिटी रूल में जो भी हम लोग पॉइंट वाइज अभी चीज़ों को पढ़ेंगे उसको हर हालत में जो आप अपने नोटबुक में जहां भी नोट्स बना रहे हो उसको लिख लीजिएगा, और इसको बार बार जो है एक बार जो है अभी इस लेक्चर को सुन लीजिए, फिर 2-3 बार जो है खुद जो लिखे हैं उसको पढ़ लीजिए। ये ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि इसी सॉल्युबिलिटी रूल से आप पता कर पाएंगे आखिर कौन सा पर्टिकुलर जो है ग्रुप का सॉल्ट या फिर नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, इस तरीके से वो वाटर सॉल्युबल होता है या फिर नहीं। इसीलिए तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी रूल है। तो ये आपको एज इट इज जो है समझिए फैक्ट्स और फिगर्स है जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट इसके रिगार्डिंग क्या कह रहा है कि जितने भी सॉल्ट, यहाँ पे सिंपली आप लोग पीरियोडिक टेबल खोल लीजिए, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप फर्स्ट देखिए, तो ग्रुप फर्स्ट के जितने भी मेटल्स हैं सभी के सभी क्या होते हैं, दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल। ये ध्यान रखना है, ग्रुप फर्स्ट के मेटल्स के जितने भी सॉल्ट होंगे, ठीक है, सब के सब जो है क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रुप फर्स्ट में हो गया लिथियम, हो गया सोडियम, हो गया, तो सोडियम का सॉल्ट क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, ठीक है। तो NaCl क्या हो जाएगा, दे आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। फिर आप लोग सेकंड देखते हैं कि ऑल सॉल्ट्स ऑफ स्टार्टिंग ग्रुप सेकंड, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप सेकंड का जो है स्टार्टिंग मेंबर जो होगा उसका, वो जो स्टार्टिंग मेंबर के जो मेटल्स का सॉल्ट होगा ना वो क्या हो जाएगा, वाटर सॉल्युबल होगा। ध्यान रखना है कि ग्रुप सेकंड के स्टार्टिंग जो होंगे, मतलब स्टार्टिंग मेंबर्स होंगे ग्रुप सेकंड के, उनका सॉल्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल होगा। ग्रुप फर्स्ट में जो मेटल्स हैं उनके सारे सॉल्ट्स जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा क्या, नाइट्रेट के बारे में। नाइट्रेट कौन सा ग्रुप में आ रहा था, स्ट्रॉन्ग ग्रुप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप सेकंड ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। तो सारे के सारे नाइट्रेट्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल। तो इस तरीके से जो है आज हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके रिगार्डिंग डिस्कस किया। अभी हमारे सामने उतना समय नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके और भी जितने बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एक चीज मैं बोल देना चाहता हूं कि सॉल्युबिलिटी रूल नोट्स बनाइए, हर हालत में इसके सारे पॉइंट्स को जो नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रहता है उस चीज पे मैं बार बार इसलिए जोर देता हूं ताकि आप जो है कॉन्शियस होकर जो है उन सारे फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रख पाए। और जो लगता है कि हाँ ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना चाहिए तो वो मैं बस बोलता चला जाता हूँ। ये क्लियर हो गया, ये समझ गए कि कैसे जो हमें सिंपली जो है सॉल्युबिलिटी रूल में आप कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं
लगा सकते हो। इसमें कोई भी आप जो है इस तरीके का नहीं पूछ सकते हो कि क्यों नाइट्रेट जो है वाटर सॉल्युबल है, क्यों ग्रुप फर्स्ट का मेटल का जो सारा मेंबर है उसका सॉल्ट जो है वो वाटर सॉल्युबल है। ये जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही कह चुका हूँ कि दिस कोर्स ये क्या है, ये कोर्स हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। तो उस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को ही हम लोग यहाँ पे थ्योरेटिकल बना के जो है पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। इसीलिए जो है आपको प्रैक्टिकली जो देखने को मिल रहा है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसी को जो है यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। इसलिए इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिंपली सॉल्युबिलिटी रूल्स के सारे फैक्ट्स और फिगर्स को एज इट इज ध्यान में रखना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।